बातें याद हैं। अब वो दोबारा से गायब हो गई, हमेशा की तरह। इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए। ना जाने वो कहाँ होंगी इस वक्त। नहीं, जरूरी नहीं। इस तरह डर जाएंगी वो और छुपती फिरेंगी। मेरा मशवरा है कि हमें उनका इंतजार करना चाहिए, वो आ जाएंगी। देखो परेशान मत हो। मतलब मैं तुम्हें कहने आई थी कि फिक्र की कोई बात नहीं। मेरा नया नंबर है। मुझे कॉल करना अगर तुम्हें कुछ पता चले। ठीक है, मेरे लिए सब कुछ करने का शुक्रिया। दरवाजा खोल दो, खोल दो दरवाजा। थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं प्यासी मर रही हूँ, भूख लगी है मुझे। गजल, गजल, गजल। क्या बात है, क्यों चीख रही हो इतना? Hastaymışsın da zaten. Geberip gideceksin, yanından haberin yok. देखो भाई, मेरा बेटा बहुत अमीर है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी गजल से क्या डील हुई है। कुछ भी हुई हो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें उससे ज्यादा दिलवाऊंगी। अच्छा, यहाँ आराम से बैठो और मुझे फिल्मी कहानियाँ मत सुनाओ। ये कोई कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ तुमसे। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, ये याद रखना। अगर अपने बेटे को बुलाना है तो उसे खुद बुलाओ। तुम्हें मालूम है तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रकम देगा भी या नहीं? बस अब ये सोचो तुम यहाँ से निकलोगी कैसे। अब जब तक गजल चाहेगी तुम्हें यहीं रहना होगा। मुराद, या अल्लाह, मुराद मुझे यहाँ से ले जा। मुझे मेरे ही गुनाहों की सजा मिल रही है। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं आराम से अपने शौहर के साथ एक रोमांटिक डिनर पर जा सकती हूँ। लेकिन वो बुराई तो यहाँ आ गई ना। हयात, वैसे तुम्हारा मसला एक अवामी मसला बन चुका है। हर किसी को फिक्र है इसे सुलझाने की। पुरानी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि एक और मुसीबत आ गई, तुम्हारे बड़े भाई। मैं भाई को साफ साफ बता दूंगी हमें मोहब्बत हो गई है और अब हम शादी कर रहे हैं, और वो इस बात को सुन के मान जाएंगे। क्या ख्याल है भाई, मान जाएंगे ना? मुझे नहीं लगता जैसा तुम सोच रही हो वैसा होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई साहब थोड़े से हटकर हैं, अजीब से। वो गिफ्ट देखा? दिखाती हूँ, देखो जरा इसको। हाँ, ये भाई साहब लेकर आए हैं गिफ्ट। सोचो जरा, कोई शख्स अपनी माँ के लिए गिफ्ट में छुरी ला सकता है? और आकर सबसे पहले वो पूरे घर को डराता है, माफीनामा लिखते हैं। अगर वो सच में अंधे हैं तो ये सब वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या ख्याल है असली? मैं कैसे बता सकती हूँ एपिक, मैं तो अभी तक उनसे मिली भी नहीं हूँ। जब से आए हैं फोन पर मसरूफ है और अपने कमरे में बंद है। भाई को बताना भी तो बहुत जरूरी है ना। वो मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं उसे कब बताती हूँ ये बात। बाबा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। पहले ही यहाँ मुझे अंधा बनकर आना पड़ा। तुमने ये झूठ क्यों बोला? उस वक्त बचने के लिए बस यही सूझा मुझे। और आप तो जानते हैं कि ये सब मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रहा हूँ। हाँ, बस करो जमील, क्या तुम सबके सामने बात कर रहे हो मुझसे? यहाँ कोई नहीं है बाबा, उन्हें अभी तक मैंने नहीं बताया। अम्मी अभी तक यही समझती हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि वो तो पोते के इंतजार में है। तो पोते का बता दो ना, वो बहुत खुश हो जाएगी। और इन 40 सालों में कोई तो अच्छा काम किया है तुमने, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आपकी वजह से मुझे अम्मी से झूठ बोलना पड़ रहा है। खुश हो ना आप? हाँ खुश हूँ बेटा, लेकिन रिश्ते संभालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे तूफान आ रहा है, सारी बातें छोड़ो, बस ये बता दो कि हयात कैसी है? हयात बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है वो यहाँ। बड़े भाई होने के नाते अपनी बहन का ख्याल रखना। और देखो वो थोड़ी जिद्दी है, मोहतात रहना। हाँ ठीक है, रखूंगा। हाँ, हेलो। फोन बंद कर दिया। किसी और की तो बात ही नहीं सुननी है, बस अपनी बात कही और बंद।
खाना तैयार है, वो मैं खाने के लिए बुलाने आई थी। असली ये क्या तरीका है कमरे में आने का? अगर दरवाजा खुला हुआ भी हो तो किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, लेकिन एक बात बताएं, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मैं असली हूँ? मैं अंधा हूँ, बेवकूफ थोड़ी। अम्मी ने मुझे बता दिया था कि असली घर से बाहर गई हुई है, जो जाता है वही आता है ना। अब जब दरवाजा खुला तो मैं समझ गया कि जो घर से बाहर है वही तो अंदर आएगा ना। देखी ना तुमने मेरी समझदारी। जबरदस्त। तो ठीक है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। समझदार, ज्यादा ही समझदार है। उफ, वो लैला मैडम अपने सारे कपड़े यहीं छोड़ गई। सोचती होगी कि वो यहाँ वापस आ जाएगी, लेकिन अब तो अपने ख्वाबों में ही आएगी यहाँ। अब इतने सारे कपड़े रखे कहाँ जाएं? और ये इन सब कपड़ों को स्टोर रूम में डाल देना। ये तुम्हारे हाथ में क्या है औरिया? ये तो किताब है। रीडिंग भी करती थी वो मैडम, वो भी रोमांटिक नॉवेल। वाह उनके शौक। नामवर आर्टिस्ट अली कोकीमान एक एक्सीडेंट में जिंदगी की बाजी हार गए। वो अजमेर में रहते थे। उनकी बीवी और 2 बच्चे शदीद जख्मी हैं। या अल्लाह, ये आदमी तो मुराद का हमशक्ल है। उस औरत ने इस खबर की कटिंग अपने पास क्यों रखी है? इसको भी इन्हीं के साथ रख देना। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भाई से बात करने आए, और क्या। ये वक्त अभी सही नहीं है। हमने तुमसे इजाजत नहीं मांगी है। अभी नहीं। लेकिन क्यों नहीं? इस मसले को हल हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हयात, अगर डिले करेंगे तो और मसले हो जाएंगे। मैं जानती हूँ मुराद। अगर जानती हो तो हम लोग आ गए हैं बात करने के लिए, और अब तुम हमें अंदर आने की इजाजत दे दोगी। सुन लिया तुमने? लेकिन ये सही नहीं है सब कुछ। ये बिल्कुल सही है। मैं उन्हें जाके सब कुछ बता देता हूँ। वो मान गए तो ठीक, वरना उन्हें निकाहनामा दिखाऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, और उसके लिए हमें अंदर जाना होगा। ओके? दादी माँ समझाइए ना। क्या समझाऊं मैं? इसका मैं क्या करूँ? करना क्या है? हमें अंदर आने दो। अंदर तो हमें आना है। ओके, खुशामदीद। आइए आप लोग। तो अब क्या करूं? तूफान को आना है तो अब आ जाए। शामत तो आनी है। चल तू जलाल तू आए भला को डाल तू। Aşk laftan anlamaz.